नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज का मौसम हमें 18 अगस्त का ये वीडियो है और जो देखेंगे आज 18 अगस्त और 19-20 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो देखिए, गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र यानी डिप्रेशन यहाँ पे झारखंड के ऊपर बना हुआ है। अब इसकी वजह से क्या है, बारिश की जो है बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल और यहाँ पे झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो है इसकी वजह से बारिश की दर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड हिमाचल में बारिश की दर बढ़ गई है, क्योंकि जो इस गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से जो नमी है उत्तर भारत के पहाड़ों तक यहाँ पे जा रही है। बाकी यहाँ पे जो है राजस्थान से लेकर के गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में यहाँ अभी कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ है, यानी कोई सक्रिय मौसमी प्रणाली नहीं है, इसलिए यहाँ बारिश के दौर में अभी कमी बनी हुई है। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है पंजाब से हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल खाड़ी तक जा रही है, क्योंकि ट्रफ भी तराई की तरफ है। तो इसलिए अभी भारत के जो शेष राज्य है यहाँ पे राजस्थान से लेकर गुजरात और यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश और यहाँ पे जो महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के इलाके, इन जगहों पे अभी कोई खास बारिश नजर नहीं आ रही है। बस पश्चिमी घाट के कुछ इलाके जो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई, पालघर, पुणे, थाने के आसपास थोड़ी बहुत बस गतिविधि देखने को मिल रही है। तो आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आज 18 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। आज अगर हम 18 अगस्त के मौसम की बात करें, देखिए 18 अगस्त को तो पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, लेह, कारगिल के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ हमें कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, मुख्यतः शुष्क मौसम यहाँ रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे बस उत्तराखंड के बीच बारिश की हो सकती है। जम्मू कश्मीर में गौजीगुंड, बनिहाल, कठुआ के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है। अगर हिमाचल की बात करें, हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला के कई स्थानों में बारिश की देर रहने वाली है, गरज चमक के साथ बारिश की देर हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें, जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून के कई इलाके हैं बारिश की देर देखेंगे। और जो मैदानी इलाका है हरिद्वार, उधम सिंह, यहाँ भी आते आते बादलों के बीच हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों में कुछ समय के लिए तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह के वेदर उत्तराखंड से लेकर के यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में नजर आ रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है, विशेषकर यहाँ पे अमृतसर से लेकर के पटियाला और जो हिमाचल से सटे इलाके हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बौछारें पड़ सकती है। बहुत तेज बारिश है, सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। खंड वर्षा की गतिविधियाँ बस पंजाब में थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी फिरोजपुर और फजीलका के आसपास तो बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही, हल्की फुल्की बौछारें बस एक दो स्थानों पर रहेंगी। और यही समस्या हरियाणा में भी नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जिंद के आसपास थोड़ी बारिश गतिविधि हो सकती है, मतलब हल्की बल्कि पैची क्लाउड बन सकते हैं और बीच बीच में एक आध दो स्थानों बारिश रहेगी। यहाँ सारे इलाके बारिश नहीं दिखेंगे पंजाब से लेकर हरियाणा के बीच। बाकी सिरसा, महेंद्रगढ़ के आसपास ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। दिल्ली अंसर में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेंगी, बहुत तेज़ बारिश की भी उम्मीद नहीं है। यानी पंजाब से लेकर हरियाणा बहुत तेज़ बारिश नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि बारिश में होगी, खंड वर्षा, विशेषकर जो पहाड़ों से सटे इलाके हैं उत्तराखंड और हिमाचल से, वहीं पे। अब अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बारिश गिरती हमें देखने को मिलने वाली है। जो तराई वाले इलाके हैं, बिजनौर, हापुड़, पीलीभीत से लेकर के बरेली, रामपुर के कई इलाके गरज चमक के साथ खंड वर्षा देखेंगे। बाकी अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा के आसपास कोई बारिश की कोई खास चांसेस नजर नहीं आ रही है। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। और अगर यहाँ पे अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जैसे जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे, हरदोई, शाहजहांपुर और औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, यहाँ कई जगहों पे हल्के से मध्यम बौछारें के बीच कुछ एक स्थानों पे तेज बारिश हो सकती है। यानी ज़्यादा इलाकों में हल्की सी मध्यम बौछारें नजर आएंगी, रिमझिम फुहारे, और कुछ एक समय के लिए कुछ एक स्थानों पे तेज बारिश हो सकती है। यानी तेज बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी। और ये जो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा में ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे इलाके शुष्क रहेंगे, थोड़ी बहुत खंड वर्षा भी यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना कम रहने वाली है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले। यहाँ पे जो तराई वाले इलाके हैं, गोरखपुर से लेकर के देवरिया और यहाँ पे जो फैजाबाद के आसपास इलाके हैं, लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ भी थोड़ी बहुत बारिश की खंड वर्षा हो सकती है। बिहार की बात करें, बिहार में दरभंगा, पटना, गया के संगम, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, कटिहार, कई इलाके तेज और मूसलाधार बारिश देख सकते हैं, विशेषकर जो यहाँ पे पटना और गया, भागलपुर के आसपास के इलाके हैं। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के आसपास मध्यम से भारी बारिश देखेंगे कई इलाके। झारखंड की बात करें, देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत के इलाके तेज मूसलाधार बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ये सेम स्थिति रहेगी, अंबिकापुर समेत के इलाके बारिश गतिविधियाँ देखेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिडौरी, कई इलाके यहाँ अच्छी खासी बारिश की देखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के जो झांसी वगैरह है, बांदा से लेकर के चित्रकूट, महोबा, कई इलाके अच्छी खासी बारिश की देखने वाले हैं। तो यहाँ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और यहाँ अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, यहाँ बारिश की संभावना कम है। ग्वालियर संभाग जो ग्वालियर से ऊपरी गुना, मोरंदती, यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान का जो है गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और हनुमानगढ़
अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये सारे इलाके ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अजमेर के आसपास कोई खास बारिश में राजस्थान में नज़र नहीं आई। राजस्थान के ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। हो सकता है जो हरियाणा तटीय इलाके हैं थोड़े बहुत बादल यहाँ बन जाए, लेकिन वैसे ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश की कोई संभावना नहीं है। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी भुज, राजकोट, जामनगर, महसाना, पाटन, वडोदरा ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। और अगर यहाँ पे बात करें हम महाराष्ट्र के विदर्भ की, तो विदर्भ में भी अकोला, वर्धा, नागपुर के यहाँ पर थोड़ी बहुत खंड वर्षा बस हमें देखने को मिल सकती है। बाकी उड़ीसा के एक आध दो स्थानों कुछ बारिश इधर रहने वाली है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की, तो मराठवाड़ा में हल्की हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। एक आध दो स्थान रहेंगे, वैसे ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अहिल्यानगर, संभाजीनगर बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो आंतरिक महाराष्ट्र है, धुले, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, अकोला, वर्धा, ज़्यादा इलाके यहाँ भी ड्राई रहने वाले हैं। यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। जो कोस्टल एरिया हैं, मुंबई, पालघर, पुणे, थाने, दहानू, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, यहाँ कुछ बौछारें पड़ सकती है एक आध स्थानों पे, मतलब आते आते बादलों के बीच कुछ एक स्थानों पे तेज़ बारिश यहाँ देखने को मिल सकती है। और जो यहाँ पे केरल से लेकर के तमिलनाडु, केरल के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। गोवा के तट तक बारिश हो सकती है बस यहाँ पे। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यानी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। और महाराष्ट्र के भी जो आंतरिक इलाके हैं, बीच बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद अभी हमें नज़र नहीं आ रही। 19 अगस्त के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 19 अगस्त को जो यहाँ पे गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए पहाड़ों पहले गिलगित लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश की दर रहने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच बारिश की दर रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू, कटरा, गाजीगुंड, बनिहाल, कठुआ के इलाकों में बारिश की दर हो सकती है। हिमाचल के धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, कांगड़ा, यहाँ भी शिमला के आसपास के जो बौछारें रहेंगी, हल्की से मध्यम बौछारें हुई, ऊंचे पहाड़ों में ज़्यादा बारिश की संभावना रहेंगी। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी से लेकर के यहाँ पे पिथौरागढ़, बागेश्वर से लेकर नैनीताल और यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल और जो मैदान इलाका है हरिद्वार, उधमसिंह, यहाँ भी आते आते बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। इस तरह का वेदर यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है कि साइला के बाद देखेंगे, लेकिन बारिश की दर जारी रहने वाली है। और पंजाब से लेकर के हरियाणा की बात करें, यहाँ भी जो हल्की फुल्की खंड वर्षा की संभावना बनी रहेंगी। यहाँ भी मतलब बीच बीच में टुकड़ों में बादल बन सकते हैं, गरजने चमकने वाले, एक दो स्थानों बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ साइला के बाद देखेंगे, यानी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी में नज़र आ रही है। तो तराई इलाके में खासकर बरेली से लेकर के पीलीभीत, सहारनपुर के आसपास के इलाके हैं, मेरठ है और लखीमपुर खीरी, इन जगहों पे श्रावस्ती, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या तक यहाँ बारिश की दर रहने वाली है। गोंडा बस्ती, अयोध्या के आसपास ज़्यादा चांस रहेंगे बारिश की। और अगर यहाँ पे प्रयागराज से लेकर के औरिया, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, यहाँ मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की संभावना रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र है वहाँ पे इसका सीधा असर दिखाई पड़ेगा। और बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश जो रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास कई इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से ऊपरी गुना भी प्रभावित होगा। और हरियाणा में भी खंड वर्षा रहेगी, जैसे कि बता दें। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना में नजर आ रही है, कुछ जगहों पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि साइला के बाद देखेंगे, क्योंकि हरियाणा में भी बारिश में कमी रहने वाली है। हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। और अगर यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल, यहाँ बारिश की कम संभावना है। ग्वालियर संभाग में एक आध दो स्थानों पर बारिश रहने वाली है। बाकी राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाला है। पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। और हो सकता है कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ जाए, वैसे चांसेस भी बहुत कम है। और बिहार के आसपास दरभंगा, पटना, गया, किशनगंज, पूर्णिया एरिया में बारिश की दर जारी रहने वाली है। पश्चिम बंगाल में बारिश की दर में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि जो गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र आगे की तरफ आ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की दर जारी रहने वाली है। बाकी जो महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ बारिश की दर में कमी आ जाएगी। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा और यहाँ पे जो तमिलनाडु, केरल, यहाँ मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है। तेलंगाना और कर्नाटक के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो यानी दक्षिण भारत में भी ज़्यादा इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं। 20 अगस्त की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 20 अगस्त को तो पहाड़ों में गिल लद्दाख में ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल के बीच और जम्मू कश्मीर तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की दर जारी रहने वाली है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यहाँ भी आते आते बादलों के बीच हल्के से मध्यम बौछारें जारी रहेंगे। जो पहाड़ी इलाके हैं नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ भी बारिश रहेगी। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी के इलाकों में बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ साइला के बारिश देखेंगे, बस आते आते बादलों के बीच मतलब बादल आपको ज़्यादा इलाकों में नजर आएंगे और हल्के से मध्यम बौछारें के बीच कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश रहेगी। तेज बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी। पंजाब
पंजाब से लेकर के यहाँ पे हरियाणा के बीच थोड़ी बहुत बारिश रहने वाली है, विशेषकर जो यहाँ पे हिमाचल से सटे इलाके हैं वहाँ चांसेस ज़्यादा रहेंगी बारिश की। यहाँ पे अमृतसर से लेकर के पटियाला के आसपास और कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत के आसपास बारिश गिरती हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास भी हो सकता है कुछ गरज चमक के साथ बारिश गिरती हो जाए। बाकी जो तराई इलाके हैं बरेली से लेकर के पीलीभीत, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें हो सकती हैं। तो यानी पंजाब से लेकर हरियाणा यहाँ सारे इलाके बारिश नहीं दिखेंगे, एक आध दो स्थानों पे कुछ बारिश गिरते हुए रहने वाले। जो उत्तर प्रदेश के तराई इलाके हैं गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ बारिश में कमी आ जाएगी। गोरखपुर के आसपास थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो सारे इलाके बारिश गिरते देख रहे थे, मूसलाधार बारिश गिरते हो रही थी तराई इलाकों में, उसमें कमी आ जाएगी। बस एक आध दो स्थानों कुछ बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ प्रयागराज से लेकर के गोंडा से लेकर के बांदा और हमीरपुर, इन जगहों पे मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश रहेगी। और यह कानपुर, देहात, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, जौनपुर से लेकर के रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, यहाँ पे कई जगहों पे मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की संभावना में नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा। रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी के आसपास, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से ऊपरी गुना, मुरैना, दतिया भी बारिश से प्रभावित होगा। इन जगहों पे तेज बारिश रहेगी। बाकी बिहार से लेकर के झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र आगे चला जाएगा। लेकिन आसानी की बारिश में बिल्कुल ही कमी आ जाएगी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के आसपास, जो पटना गया के आसपास वाले इलाके हैं, चंदौली, गाजी, मऊ से सटे हुए, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश सटे हुए, यहाँ बारिश की संभावना रहेंगी। कई जगहों पे बक्सर से लेकर पटना और मधुबनी के आसपास बारिश हो सकती है। बाकी जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ भी कोलकाता, हावड़ा, हुगली के आसपास बारिश रहने वाली है। तो मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो निचले इलाके हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर के भदोही, वाराणसी से लेकर के प्रयागराज और बांदा, चित्रकूट, महोबा से लेकर के औरैया, कानपुर देहात, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहने वाली है। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करें, यहाँ ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और जो महाराष्ट्र के से लेकर के केरल के तट तक ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ कोई खास बारिश नहीं है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो आंतरिक रीजन है, मराठवाड़ा, विदर्भ और कर्नाटक के ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। और राजस्थान में कोई खास बारिश नहीं रहेगी। पूर्वी राजस्थान बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी का आदर्श हो सकते हैं। वैसे कोई तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश की। मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाले, ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। पूर्वी राजस्थान के भी, गुजरात के भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अभी जो है पूर्वी भारत में बारिश सक्रिय रहने वाली, यानी यहाँ पूर्वी भारत में बारिश रहने वाली, और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और गंगा के मैदानी क्षेत्र बारिश देखने वाले। बाकी शेष भारत में भी मौसम शुष्क रहने वाला है। तो जुड़िए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम हमें अभी के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।